जरा जहन बना लेता हूँ। जितना है पहले जरा जहन के अंदर के जितने असरात है, जितना वायरस जमा होगा है, थोड़ा उसके लिए एंटी वायरस बन जाता हूँ। पहले जहन साफ कर लेंगे ना भाई, पहले जहन साफ कर लेंगे। जो वायरस आगा, जो स्टक हो जा रहा है बार बार जहन, जो जाके ठहर जा रहा, ये कैकू, ये कैकू, ये कैकू, ये कैकू, ये कैकू, ये जो टेंशन है इसको पहले दूर कर लेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह शुभ होना जब आप बोलेंगे तब नबी की अजमत सुन लेंगे इंशाल्लाह। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, याद रखो, अहले सुन्नत वल जमात में और बाकी के 72 फिरकों में फर्क क्या है। बुनियादी बात बता रहा हूं, माएं और बहनें भी सुन ले ताकि बच्चों को तरबियत करने में आसानी होगी। और खुदा की कसम, जो मेरी आज की बात समझ जाएगा, जिंदगी में कुछ भी बन सकता है मगर वहाबी नहीं बन सकता इंशाअल्लाह। वहाबी नहीं बन सकता है, सलफी नहीं बन सकता, अहले हदीस नहीं बन सकता, सऊदी के टुकड़ों पे पलने वाला कुत्ता नहीं बन सकता इंशाअल्लाह। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, सुन लें, गौर से सुने कि अहले सुन्नत में और दिगर 72 फिरकों में, जमातों में फर्क क्या है। याद रखो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अगर हम जो है आपको अगर बतलाएं कि अगर किसी आप मस्जिद में चले जाएं और जाकर आप बोलेंगे भाई यहाँ के इमाम साहब कौन है, बोले ये तो अहले हदीस है। आप बोलेंगे अरे बड़ा खतरनाक है, इसके पीछे मैं नमाज नहीं पढ़ता भाई, इन्हें बहुत खतरनाक कामा करता, नमाज में यूं 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 करते रहता, मैं इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ता। पूछेगा क्योंकि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है कि हरकत कसीर से नमाज फासिद हो जाती है। हरकत कसीर से नमाज फासिद हो जाती है। यूं ठहर रहा भाई, ये ठुड्डी को यूं लगा देना नीचे, वो डंडा लगा के ठहर रहा, ऐसा यूं खुजा रहा, यूं खुजा रहा, यूं खुजा रहा, यूं खुजा। ये कौन सी नमाज पढ़ रहा है? खुजली की नमाज। नमाज इसको बोलते हैं। रसूल अल्लाह फरमाए कि नमाज ऐसी पढ़ो कि तुम खुदा को देख रहे हो, खुदा तुमको देख रहा। हाय हाय हाय, कुर्बान जाऊं। अरे मेरे आका तो यूं इरशाद फरमाते हैं, जब तू नमाज में खड़ा होता है मेरे गुलाम, तो तेरे और तेरे रब के दरमियान के 70,000 पर्दे हट जाते हैं। तेरा रब बराह रास्त अपनी बारगाह अजमत से तुझको देखता है। अल्लाह इसको देख रहा है, इन्हें खिलाल कर रहा दाढ़ी में। अल्लाह इसको देख रहा है, इन्हें यूं यूं कर रहा। वो सऊदी का शेख तो और खतरनाक है, जेब में हाथ डाल के मिसवाक कर रहा नमाज में, फिर रख ले रहा। अरे बाप रे बाप, ये कौन सी नमाज पढ़ रहा बड़े भाई। अब आप बाज लोग जरा सीरियस माइंड लोग भी दिख रहे हैं, बीच बीच में ऐसा यूं देख रहे हैं। ये क्या, इतनी तस्वीरें देखे, इतने पोस्टर देखे, इतना चर्चा सुने 2 महीने से, ये क्या है भाई मौलाना। इन्हों इतना मजाक कर रहे हैं क्या? खुदा की कसम मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अब एक साहब बोले मुसाफ फिर इतना मजाक दिख रहा ना, इन्हें कर रहा ही वैसे काम सुना रहे तो ये हालत है। इन्हें मस्खरेपन को इस्लाम बना लिया, चिचोरे पने के पूरे कामा एक जगह जमा हो गए तो एक अहले हदीस बन रही। नहीं भाई, इससे बड़ा चिचोरा पना और क्या हो सकता है? आप बोलो। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, हजरत क़िबला बैठे हुए हैं, हजरत अगर मेरे बाजू बैठ जाए, मैं पैर से यूं यूं करा तो हजरत बोलेंगे मौलाना आप चिचोरा बना कर रहे हैं, पैर करीब करके बैठो सर। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? आपके बाजू कुर्सी पे एक भाई बैठा हुआ है, बेचारा करीब सुन रहा, आप उसको उंगली लेके यूं 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 करे तो अरे हट में यहाँ बैठ खामोश, दिमाग ना होगा नहीं होगा। अजी जलसे में ऐसे कामा नहीं कर सकते ने, नमाज में बुला के कर रहा ना जी। नमाज में उंगली को यूं 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 यूं, क्या ये कहीं की नमाज है रे? दूसरों की उंगली को उंगली लगाना नमाज है कहते, करम उंगली को उंगली लगा नमाज। अरे अस्तगफिरुल्लाह, अरे दीवाने लाता मारने का नाम नमाज नहीं है, अदब का नाम नमाज है, एहतराम का नाम नमाज है, मोहब्बत का नाम नमाज है, रब के जलवों में खो जाने का नाम नमाज है, रब की इबादत में गर्क हो जाने का नाम नमाज है, अपने आप को उसकी बारगाह में कुर्बान करने का नाम नमाज है, अपने आप को, अपने दिल को उसकी याद से महू करके अपनी सारी दुनिया को भूल जाना, यहां तक कि खुद की खबर खुद को ना हो, लाउबाली बन जाना, इसका नाम नमाज है, इसका नाम नमाज है। इन्होंने हरकतें ऐसी की है नमाजों के अंदर, उंगलियां लेके छेड़ रहा है। एक अच्छी बात जहन में आ रही, सुना देता हूं। मैं मद्रास गया बयान करने के लिए, वैसे तो साल में 2-4 बार दावत आती है तो बड़ी मुश्किल से पहुंच ही जाता हूं। एक 3 साल पहले की बात आपको सुना रहा हूं। गालिबन प्लेन से उतरा, होटल गया, फ्रेश हुआ, मस्जिद को पहुंचा, जुमा का दिन था। तो अब नमाज में एक
बाजू जो है बाजू वाला खड़ा गया। बाजू वाला बोले तो इधर देख रहे क्या, ये अल्लाह वाले हैं, मैं बाजू वाले की बात कर रहा हूं। बाजू वाला खड़ा गया। अब भाई अपन शरीफ आदमी है, सिर्फ 4 उंगल का फासला रख के नमाज पढ़ते, इन्हें क्या कर रहा, मेरी उंगली को यूं छीते जा रहा भाई। मैं डर गया, अरे बोला ये क्या मुसीबत है भाई नमाज में। वो हैदराबाद ही अच्छा था, कहीं को आएगी अपन मद्रास को नहीं। वहां पे लोग पैरों को हाथा लगाते, पेट में मुंडी डालते, हाथा चूमते, इज्जत करते, देखे तो उठ के खड़े हो जाते, अदब करते, एहतराम करते। ये क्या बेवकूफ कौम है, बुला के मस्जिद में ठहरा करके लाता मार रही वो भी मौलाना साहब को पैरा लगा रहा भाई। मैं अब क्या करा, जान दे भाई गंदा आदमी है बोल के थोड़ा हटा लिया है, पहले 4 उंगल उसमें और करीब कर लिया, अब रह गए 3 उंगल। फिर हल्लू हल्लू आके फिर चीर आई हूं। अरे ये क्या मुसीबत है, ये कौन सी नमाज पढ़ रहा। और करीब कर लिया, पैरों में बीच में फर्क ही नहीं है, फैसला ही नहीं है, दोनों पैर मिल गए। अब कुछ भी होगा तो गिर जाऊंगा मैं बाजू। अब मैं बोला फिर हो जाता, अब नहीं करता हूँ। बच्चा नौजवान बच्चा है, बिल्कुल टीन एज, अकल नहीं है, छोड़ कौले कौले बच्चे, कच्चे जहन के बच्चे। फिर लाके छीरा भाई। मैं बोला ऐसा नहीं होता, अब तक तकरीरों में ऑपरेशन होता था, अब नमाज में भी करना जरूरी है। पैर उठाया, उसके पैर के ऊपर ही रख दिया, हिस्सा खत्म, चल। नहीं सुधरता तू, तेरे लिए ये जरूरी है। तो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब उन्हें नमाज पढ़ा, भाग गया, लेकिन रुकता तो मैं एक सवाल करने वाला था उससे। अच्छा हुआ उससे नहीं करा, पूरे हिंदुस्तान में कर रहा हूं ये सवाल। अहले हदीस में ये सवाल सुन के सऊदी अरब में बैठ के कांप रहे, अरे बाप रे बाप, क्या लगा ला के फंसा दिया भाई ने। खुदा ना खास्ता उसकी जगह उस वक्त तो मैं था, लेकिन अगर मेरे बदले एक तरफ अगर उसका बाप होता और एक तरफ अगर उसका दादा होता, हक और ईमान से बताओ, क्या इधर बाप को और इधर दादा को लात मारता? नहीं, इन्हें मारता, इन्हें बहुत खतरनाक है, इन्हें कुछ भी करता, मगर इन्हें तो मारता, मगर दादा सोचता, इसका बाप सोचता, ऐसी औलाद जो नमाज में खड़े होकर बाप को दादा को लात मारती हो, ऐसी औलाद पैदा होने से नहीं होती तो अच्छा था। क्योंकि इस्लाम लात मारने वाले मजहब का नाम नहीं, बड़ों को देखकर पैरा खरीब करने का नाम इस्लाम है, बड़ों को देखकर अदब से खड़े होने का नाम इस्लाम है, दूसरों का लिहाज रखने का नाम इस्लाम है, दूसरों का अदब करने का नाम इस्लाम है। तो याद रखो नौजवानों, सुन्नियत में और बदअकीदगी में यह फर्क है कि अगर किसी अहले हदीस के पीछे नमाज नहीं पढ़े, बोले इसकी तो नमाज नहीं होती, मैं इसके पीछे नहीं पढ़ता, ये सोचकर आप अलग नमाज पढ़ लिए और इमाम साहब से बगैर मिले बगैर सलाम करे आप बाहर निकले, पीछे से एक साहब जो है खड़ गए, इन्हों बीच वाले है, ना इधर है ना इधर है, समझो गुत्ती के है। हमारे सुन्नी ऐसी भोले, इधर गए तो इनकी तारीफ करते, इधर आए तो इन्हों भी अच्छे साहब, बहुत अच्छी इन्हों नमाजा पढ़ती इन्हों। अच्छा, ये भोल है, उनकी वजह से सुन्नियत पूरी खराब हो रही है आज। ये भोले लोग बहुत है अहले सुन्नत में। तो बहरहाल अभी इन्हों क्या करे, पूछे साहब तुम उनको हाथ नहीं मिलाते, उनको सलाम नहीं करते, उनके पीछे नमाज नहीं करते, खिस्सा क्या? तो हमारा गुत्ती का नौजवान क्या जवाब देता मालूम? नहीं जी, उनके पीछे नमाज नहीं होती। बोले क्यों साहब? तो हमारा नौजवान बोला कि उन्हें बदअकीदा है। पूछे बदअकीदा, बोले तो क्या साहब? तो जवाब मिला कि देखो बदअकीदा बोले तो इन्हें दरगाह को नहीं जाता, फातिहा नहीं देता, सलाम नहीं पढ़ता, फूल नहीं चढ़ाता, झंडा नहीं चढ़ाता, इन्हें बदअकीदा है। हमारे भाई यही जवाब दे रहे, सारे नौजवान यही जवाब देते, उन्हें दरगाह को नहीं जाता, उन्हें फातिहा नहीं देता, उन्हें सलाम नहीं पढ़ता, उन्हें ये नहीं करता, उन्हें वो नहीं करता, यही जवाब दे रहे। तो फिर उन्हें पलट के बीच वाला पूछा, साहब ये फातिहा देना फर्ज है क्या? सलाम पढ़ना फर्ज है क्या? दरगाह को जाना फर्ज है क्या? ये फूल चढ़ाना फर्ज है क्या? जैसे ये सवाल कर आप हमारा नौजवान बौरान होता, हल्लू बाजू से निकल जाता, क्योंकि पहला आंसर उसका गलत था, तो दूसरा सवाल डाले तो उन्हें फेल हो गया। पहला सवाल जो था कि इसके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो जवाब जो दिया कि ये बदअकीदा है और ये जो है फातिहा नहीं देता, सलाम नहीं पढ़ता, ये दरगाह को नहीं जाता, ये जवाब गलत है। बदअकीदे की तारीफ ये नहीं है
कि वो सलाम नहीं पढ़ता, वो फातिहा नहीं देता, वो दरगाह को नहीं जाता। याद रखो, हम किसी को बदअकीदा इसलिए नहीं कहते कि वो दरगाह को नहीं जा रहा है, हम तो कहते मत आ। दरगाह को तेरे जैसे लोगों को आने की जरूरत भी नहीं है। दरगाह को तो वही जाते हैं जिनको फैज़ मिलता है, जिनके क़ुलूब मुनव्वर होते हैं, जिनको नबियों का सदक़ा मिलता है, जिनको वलियों का सदक़ा मिलता है, जिनको महबूबों का सदक़ा मिलता है, वही लोग दरगाह को जाते हैं। तो हम कहते हैं भाई तू नहीं आता है तो मत आ। दरगाह को नहीं आने की वजह से हम उसको बदअकीदा नहीं बोल रहे हैं, फातिहा नहीं देने की वजह से बदअकीदा नहीं बोल रहे हैं, सलाम नहीं पढ़ने की वजह से उसको बदअकीदा नहीं बोल रहे हैं, हम उसको चादर नहीं चढ़ाने की वजह से बदअकीदा नहीं बोल रहे हैं। याद रखो नौजवानों, ये जवाब मत दो कि वो फातिहा नहीं देता, वो सलाम नहीं पढ़ता, वो दरगाह को नहीं जाता, वो ये काम नहीं करता, वो काम नहीं करता। ये जवाब मत दो। बदअकीदे की तारीफ ये नहीं है, बल्कि फिर पूछो, आप मुझसे पूछे मौलाना बदअकीदे की तारीफ क्या है, उसके पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो जवाब ये दो कि हमारी नमाज गुलामे रसूल के पीछे होती है, गुस्ताखे रसूल के पीछे नहीं हो सकती है, बाग़ी रसूल के पीछे नहीं हो सकती है, दुश्मन औलिया के पीछे नहीं हो सकती है। जो नबी की गुंबद को तोड़ने का प्लान करता हो, ऐसे जालिमों के पीछे हमारी नमाज नहीं हो सकती। जो औलिया अल्लाह की मुकद्दस मज़ारात को तोड़ने के मंसूबे बना लेकर अपनी जमात का एजेंडा रखते हो, ऐसी मनहूस कौम के पीछे हमारी नमाज नहीं हो सकती। नारे तकबीर।